अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कार्यक्रम अधिकारी को प्रदर्शन कर 15 फरवरी तक हड़ताल का नोटिस सौंपा। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा, जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ेगी हड़ताल। 14 फरवरी को करनाल स्थित सीएम हाउस की होगी घेराबंदी। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों की तालमेल कमेटी ने 15 फरवरी तक हड़ताल को बढ़ा दिया है, जिसका नोटिस कार्यक्रम अधिकारी को प्रदर्शन करके दिया गया। 14 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री आवास की घेराबंदी की जाएगी। 8 फरवरी को प्रदेश भर में भाजपा कार्यालयों की होगी घेराबंदी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तालमेल कमेटी के आह्वान पर हड़ताल 62वें दिन भी उत्साह के साथ जारी रही, जिसकी अध्यक्षता गीता नागर सुमन ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन उषा सोनाल मंचू ने संयुक्त रूप से किया। आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना स्थल से रोष प्रदर्शन करते हुए गोहाना रोड पुलिस लाइन के सामने से पीओ कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग सोनीपत को 15 फरवरी तक का हड़ताल नोटिस सौंपा। कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग सोनीपत ने आश्वासन दिया कि आपका नोटिस सरकार को भेज दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि हम सरकार की हर कार्रवाई का जवाब देंगे, हर कीमत पर अपनी सारी मांगों को पूरा करवा के ही मानेंगी। हरियाणा सरकार के पास हमारी इन मांगों को नकारने का कोई तर्क नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कोई नई मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री 2018 की घोषणा को लागू करने की मांग कर रही हैं। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में की गई कार्यकर्ता की 1500 रुपए और सहायिका का 750 रुपए की बढ़ोतरी को एरियर समेत दिया जाए। का चक्कर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री की घोषणा लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2018 का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 1500 750 देना होगा, देना होगा, देना होगा। 1500 750 देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। मुकदमा की धमकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुकदमा की धमकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कटर नहीं डरा तेरी गुरकी से, नहीं चलेंगे खुशी से, कटर नहीं डरा तेरी गुरकी से, नहीं चलेंगे खुशी से, कमले डंडा नहीं डरा तेरी गुरकी से, नहीं चलेंगे खुशी से। मुकदमा की धमकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुकदमा की धमकी नहीं चलेगी। ये हड़ताल हमने 15 फरवरी तक बढ़ा दी और 14 को हम सीएम हाउस का दोबारा घेराव करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि अभी तक का जो रहा है, आपका भी सहयोग रहा है पूरे इलाका अधिकारियों का, और हमने भी कोऑपरेट हम लगातार कर रहे हैं। तो आज कोई खरगोदा की CDPO फोन करके धमकी दी है। अब ऐसा ना होकर खुदेमा हमने किसान मजदूरों का न्यारा मोर्चा ना लगा, हम तो आपके बाहर कर के पूरे रह नोट से देना हो। माइक पर दे दे। तराब द्वारा दिया गया है। अब अभी इसी टाइम में हम आगे डायरेक्टर को, कमिश्नर को और मुख्यमंत्री को भेज देते हैं, मंत्री को भी। और हम तो चाहते हैं भी आपकी मांगे सभी पूरी हो और जल्द से जल्द आप काम पे लौटो और हमारा भी काम स्मूथली चले। मैडम एक बात हो रहा है, जैसे कि हमारे अलग अलग लेटर निकलने हैं, आज हम सारे मैंने इकट्ठी आप एक ही बार दे लो ना, सब एक ही बार देंगे आज। हाँ जी, सही हमारा बात भी है। फर्ज है ना, बिल्कुल हमारा भी फर्ज है, क्योंकि हम अब्सेंट अगर चल रहे हैं तो कार्रवाई तो करनी। हाँ जी, लगभग 2 महीने हो चुके हैं कल हमें, और 5 दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है। तो कुछ सहमति थोड़ी बहुत बनी, कुछ नहीं बनी, लेकिन जो मेन मुद्दे थे हमारे मुद्दे, वो तो अभी ऐसे कैसे ही हैं, उन पे बात नहीं हो पाई है। और हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमारी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस बात की हमें उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छी सकारात्मक दौर में हमारी सरकार बात करेगी, ऐसा विश्वास हमें है। और मैं तो एक बात कहना चाह रही हूँ माननीय सीएम साहब से भी कि 52,000 प्रचारक और विस्तारक आपको यहीं मिल जाएंगे सीएम साहब,
एक बार इन बहनों की बात सुन ले। हाँ, इतना मानदेय आप उन प्रचारकों को भी तो दे रहे हैं। ये तो सरकारी प्रचारक हैं आपके लिए। अगर अच्छा काम, अच्छा प्रचार भी करेंगी और आप राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग देंगे और बेटियों का अगर भला होगा तो जाहिर तौर पे हमारे समाज का भी भला होगा। हमारी जो दिक्कतें हैं उसके लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे धरने को काफ़ी टाइम हो चुका है और फिर भी निश्चित काल के लिए धरने पे बैठे हुए हैं और जो हमारी समस्याएं हैं वो सरकार मानने को तैयार नहीं है और ये बात सरकार के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, शर्म की बात है कि बेटियां रोड पे आके, सड़कों पे आके बैठी हैं और हमको इतना दिक्कत में ला रखा है सरकार ने कि हम मजबूर हैं आके बैठने के लिए। हमारी 19 सूत्रीय मांग है, उसमें से गवर्नमेंट एक मांग को भी मांगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 19 की 19 मांगे हमारी जायज हैं। उसमें से मोदी साहब एक मांग को भी ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और गलत हमने उसको साबित कर देता है तो हम उस चीज को मान जाएंगे, लेकिन जो 19 सूत्रीय मांगे हैं उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से हमने ये हट कर रखा है कि हम उठेंगे नहीं। धन्यवाद। मैं हिसाब से मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी 19 सूत्रीय मांग है, हमारी कोई एक भी मांग गलत नहीं है। हम पोषण ट्रैक, पहला नंबर तो हम पोषण ट्रैक का काम करने में असमर्थ हैं और हमारा 2018 का समझौता लागू किया जाए। जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था अभी श्रमिक मजदूर का दर्जा हमारे को श्रमिक भी बना दिया और हमें न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रहे। इसलिए मेरी यही अरदास है कि भी हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा ये पूरा नहीं करेंगे और तो हम धरने पे से उठेंगे नहीं। आपका क्या नाम है मैडम? सुरेश कुमार जी, मेरा नाम गीता है और मैं जिला की प्रधान हूँ, CITU से संबंधित हूँ। और हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे 8 दिसंबर से हमारी लगातार हड़ताल चली हुई है और 4-5 बार की वार्ता हमारी जैसे मुख्यमंत्री के साथ हो चुकी है, उसमें कोई भी ऐसा नई बात हुई है जो हम धरना उठा सके। जिन बातों को लेके हम बैठे थे वे बातें हमारी नहीं मानी गई हैं सरकार के द्वारा। जो मुख्यमंत्री ने जो स्किल्ड एंड स्किल्ड का जो दर्जा देने के लिए बोला था वो उस पर वो नई सहमति जता रहे हैं और जो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने 1500 और 750 की जो बढ़ोतरी की बोली थी, घोषणा की थी, वो देने से मुकर रहे हैं। इसलिए हम वर्कर हेल्परों में बहुत ही रोष है और रोष किस बात का है, ये है कि 6,000 तनख्वाह हेल्पर को मिलती है जी, उसमें इतना घर का गुजारा करना और घर के बच्चे पढ़ाने जो भी है जैसे लत्ता लुगड़ी का जो जितना भी खर्चा आता है कुछ भी नहीं कर पाती हैं हेल्पर। सिर्फ वही बात है, इसके ऊपर ये जो हमें एक जरिया दिखा रखा है भाई आपको न्यूनतम वेतन देंगे, इसके लिए हम ऐसे टिक रहे हैं। अभी 6,000, आज हमारे 6,000 है, कल को हमें न्यूनतम वेतन मिलेगा, हमारे घर का पालन पोषण अच्छा होएगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होएगा। तो सरकार इससे भी मुकर रही है, ये भी देने से मना कर रही है। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, देखो हमें 2 महीने हो गए हैं बैठे हुए, इतना लंबा प्रदर्शन है, लेडीजों का नहीं चलता है। सरकार ये चाहती है कि ये दुखी होकर आप अपने घर बैठ जाएंगी, चली जाएंगी। देखो हम बैठने वाले नहीं हैं, अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम अपने घर नहीं जाएंगे। आज हमने हड़ताल 15 तारीख तक का नोटिस PO मैडम को दे दिया है और 15 तक हमारी हड़ताल जारी है और 14 तारीख को हम करनाल में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अपने चूल्हे, चाकी, चून, आटा सब कुछ उठा कर लेकर जाएंगे, वहीं पर धरना धरेंगे, वहीं पर दिन रात का पड़ाव करेंगे। सरकार या तो जल्दी से हमारी बातें मान जाए, ऐसी करने पर हमें मजबूर ना करे, नहीं तो हम वहीं पे चूल्हा चाकी अपना चलाने वाले हैं, वहीं बैठेंगे जी। वेतन 24,000 रुपये घोषित करो, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये घोषित करो। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।